ए बी सी एक ट्रियंगल है, ठीक है। हम इसका अल्टीट्यूड निकालते हैं, अल्टीट्यूड क्या हो रहा है। मान लो इसका अल्टीट्यूड यहाँ जा रहा है, अल्टीट्यूड तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नीचे वाले बेस पे, और ये भी अल्टीट्यूड है एक, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ये तीनों अल्टीट्यूड जहाँ मिलेगा ना, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी को ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। लिख लो, ये सब क्या है? अल्टीट्यूड्स। सो डेफिनेशन वाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑर्थो सेंटर इज द intersection of all the altitudes, ठीक है, अल्टीट्यूड्स। इसको लिख दे अच्छा से, ALTITUDES, ठीक है, अल्टीट्यूड्स। दूसरा होता है सरकम सेंटर। ये सब 10th की बातें हैं, है ना। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर में क्या होता है, कोई ट्रायंगल है ना, मान लो कोई ट्रायंगल ABC, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेंगे ना, वहीं सरकम सेंटर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कोई लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम ऐसे ही बांट सकते हैं। किसी का मन किया ऐसे काटने का, ऐसे भी काट दे, ठीक है। और किसी का मन किया सीधा काटने के लिए सीधा काट दे, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। इसी को जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काट रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये ट्रायंगल ABC हो गया, इस तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा ना, वही हो जाएगा इन सेंटर। जैसे सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो ये वाला 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो ऐसा, ठीक है, और इसका बोले तो ऐसा, है ना। ये तीनों जहाँ मीट करेगा, इसी को बोलेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। इसको लिखना चाहो डेफिनेशन में तो क्या लिखोगे? वेयर ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इंटरसेक्ट, ठीक है। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा, वही हो जाएगा सरकम सेंटर। अब लिखो इसके बाद, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, अब लिखो सेंट्रोइड। ऑल मीडियंस मीट, यहाँ सारे मीडियन मिले, उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोल देंगे। इसके बाद इन सेंटर, इन सेंटर लिखो। ऑल इंटरनल बाइसेक्टर मीट। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर कहने का मतलब ये जो एंगल है ना, इसके एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, जो आधे आधे बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे जो लाइन, इस एंगल को, उसी को इंटरनल बाइसेक्टर या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। मीडियन में साइड बट रहा है, साइड इसमें एंगल बट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता था इन सेंटर का और सेंट्रोइड का? ठीक है, लिख लो जल्दी से। सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है जो अपने को इसमें यूज करना है। मान लो ऑर्थो सेंटर को P से डिनोट किए और सरकम सेंटर को M को,
और सेंट्रोइड को जी से, तो Pg अपॉन GM इक्वल टू 2:1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड तीनों ट्रायंगल के अंदर ही बनते हैं, ऐसा ABC। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों कंसंट्रेटेड लिए हैं, कॉपर का नाइट्रेट बना लिया, जिंक का नाइट्रेट बना लिया। ये मान लो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सरकम सेंटर और ये सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये दो हिस्सा में जी जो है ना, मतलब सेंट्रोइड सरकम सेंटर इस लाइन को ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड वाले लाइन को 2:1 हिस्सों में बांटता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये अर्थो सेंटर है, बात समझ में आ रहा है ना? अर्थो सेंटर मतलब अल्टीट्यूड मीट कर रहा है यहाँ, इस ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड यहाँ मीट कर रहा है। और सरकम सेंटर मतलब यहाँ तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है। और सेंट्रोइड का मतलब यहाँ एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है। ठीक है, और ये जो तीनों जहाँ मीडियन, ये मीडियन मीट कर रहा है। और ये समझ में आ गया ना? ये पॉइंट है अपने में, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। और ये जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है, उसको हमारा सरकम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो अगर अर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दिया हो तो हम सरकम सेंटर निकाल सकते हैं, या सरकम सेंटर अर्थो सेंटर दिया हो तो सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। यानी तीनों में से कोई दो दिया हो तो हमें रेशियो तो पता ही है, हमेशा 2:1 होगा। ये ध्यान में रखना, हमेशा लिख लो ये बात। कभी कभी